हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव लगातार गहराता जा रहा है। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच पैदा हुआ विवाद अब संवैधानिक संकट की स्थिति की ओर बढ़ चुका है। एक ओर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कैबिनेट के निर्णयों के आधार पर नई पंचायतों के गठन और पुनर्सीमांकन यानी कि परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया पर पहले ही रोक लगा चुका है। मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसके कारण सभी की निगाहें अब न्यायालय के निर्देशों पर टिकी हुई हैं। पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं, इस पर अब संशय गहराता जा रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों और अधिकारों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल बनती जा रही है। इस टकराव का सीधा प्रभाव प्रदेश के 3,577 पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले लाखों ग्रामीणों पर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में नई पंचायतों के गठन और पुनर्सीमांकन को मंजूरी दी। कैबिनेट के अनुसार जिला स्तर से 30 पंचायतों और 5 विकास खंडों के पुनर्गठन के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें हमीरपुर और ऊना जैसे जिलों में व्यापक मांगे उठाई गई हैं। सरकार का तर्क है कि कई क्षेत्रों में जनसंख्या और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर पुनर्गठन आवश्यक है। हालांकि इन प्रस्तावों पर चुनाव आयोग पहले ही रोक लगा चुका है और आदर्श आचार संहिता की धारा 2.1 लागू कर पंचायतों की सीमाओं को फ्रीज किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी। उन्होंने क्यों नहीं संवैधानिक संस्थाओं की बात कही थी? उस समय उन्होंने क्यों नहीं चुनाव करवाया था? मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि पंचायत के चुनाव होंगे। जो त्रुटियां हैं, नई पंचायतों के गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद हम पंचायत का चुनाव करवाएंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात कर रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि सीमाएं तय होने के बाद किसी प्रकार का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन संभव नहीं है। आयोग ने पिछले साल से ही चुनावी प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें पुनर्सीमांकन, मतदाता सूचियों का तैयार करना और बैलेट पेपर की छपाई जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल थी। आयोग की ओर से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर छप चुके हैं। जिलाधीशों को चुनाव सामग्री उठाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार के नए फैसले के चलते ये पूरी तैयारी अधर में लटक गई है। क्योंकि यदि पुनर्गठन लागू होता है तो मतदाता सूचियां दोबारा से बनानी होंगी, सीमाओं में फेरबदल होगा, आरक्षण रोस्टर भी बदलना पड़ेगा। यह प्रक्रिया कम से कम 4 से 5 महीनों का समय ले सकती है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य चुनाव आयुक्त ने संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाने की कोशिश की, लेकिन मुख्य सचिव, वित्त सचिव, राजस्व सचिव, सचिव पंचायती राज और अन्य अधिकारी इस बैठक में शामिल ही नहीं हुए। इससे आयोग ने सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया। अब आयोग राज्यपाल को समूची स्थिति की रिपोर्ट भेजने की तैयारी में है, ताकि संभावित संवैधानिक संकट से निपटने में मदद मिल सके। राज्य सरकार का पक्ष भी उतना ही दृढ़ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि प्रदेश में इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। भारी बारिश, भूस्खलन, सड़क बंद होने की वजह से अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। सरकार का तर्क है कि जब तक प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती, तब तक चुनाव करवाना व्यवहारिक नहीं है। उनका यह भी कहना है क्योंकि मामला अदालत में है, विचाराधीन है, इसलिए आगे के निर्णय अदालत के निर्देशों के आधार पर ही लिए जाएंगे। चुनाव आयोग इस तर्क को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आयोग का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है और इससे पहले चुनाव करवाना जरूरी है। आयोग ने यह भी साफ किया कि जिलाधीशों को आरक्षण रोस्टर जारी करना था, लेकिन कई जिलों में यह प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी। जिलाधीशों की ओर से बताया गया कि उन्हें सरकार की ओर से रोक दी गई है और कहा गया है कि जब तक डिजास्टर एक्ट लागू है, वो आगे की प्रक्रिया ना बढ़ाएं। हमने 4500 करोड़ रुपए का 2023-24 में जो हमने पैकेज किया था, जिसमें सड़कें खोल गई थी, हमारी स्थिति भी थोड़ी उससे गड़बड़ाई है, आर्थिक स्थिति में भी कमजोरी आई है। तो निश्चित तौर पर पीडीएन ने की ही किस्त दिला दीजिए, कुछ तो करिए। महज यहाँ हल्ला करेंगे, पंचायती राज चुनावों में की बात करेंगे। पंचायत के चुनाव पंचायत प्रधान, वार्ड पंच, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन सबके होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। और जैसे ही हम आपदा से निपटते हैं पंचायत चुनावों की, उस समय हम घोषणा कर देंगे।
राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच पैदा हुआ विवाद अब संवैधानिक संकट की स्थिति की ओर बढ़ चुका है। एक ओर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कैबिनेट के निर्णयों के आधार पर नई पंचायतों के गठन और पुनर्सीमांकन यानी कि परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया पर पहले ही रोक लगा चुका है। मामला वर्तमान में हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसके कारण सभी की निगाहें अब न्यायालय के निर्देशों पर टिकी हुई हैं। पंचायत चुनाव समय पर होंगे या नहीं, इस पर अब संशय गहराता जा रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों और अधिकारों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा जटिल बनती जा रही है। इस टकराव का सीधा प्रभाव प्रदेश के 3,577 पंचायत क्षेत्रों में रहने वाले लाखों ग्रामीणों पर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में शिमला में हुई कैबिनेट बैठक में नई पंचायतों के गठन और पुनर्सीमांकन को मंजूरी दी। कैबिनेट के अनुसार जिला स्तर से 30 पंचायतों और 5 विकास खंडों के पुनर्गठन के प्रस्ताव आए हैं, जिनमें हमीरपुर और ऊना जैसे जिलों में व्यापक मांगे उठाई गई हैं। इस बीच पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायती राज विभाग को जिलों से 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के प्रस्ताव प्रमुख हैं। विभाग ने इन प्रस्तावों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया है और अब सरकार इन पर कानूनी सलाह ले रही है। अगर सरकार इन प्रस्तावों के आधार पर पुनर्गठन आगे बढ़ाती है तो आयोग की ओर से लगाई गई रोक और अदालत की सुनवाई के बीच नया विवाद खड़ा हो सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट और सारथी ऐप पर मतदाता सूची उपलब्ध भी करवा दी है। आयोग का कहना है कि हालांकि मतदाता सूचियों का औपचारिक प्रकाशन अभी नहीं हुआ है, लेकिन मतदाता अपने नाम की जांच कर सकते हैं और यदि नाम सूची में नहीं है तो निर्धारित फॉर्म भरकर अपने नाम शामिल करवा भी सकते हैं। समग्र रूप से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव इस बार केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संवैधानिक मुद्दा बनती जा रही है। सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव, पुनर्गठन की मांगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का तर्क, अदालत में लंबित मामला और चुनावी तैयारियों में आई रुकावट, ये सभी कारक मिलकर स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। यदि दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार की सहमति नहीं बनती है तो हाईकोर्ट का हस्तक्षेप ही इस गतिरोध को समाप्त कर सकता है। फिलहाल प्रदेश के लाखों ग्रामीणों को यह इंतजार है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे या ये प्रक्रिया अप्रैल-मई तक टल जाएगी। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विंटर सेशन चल रहा है। वहां पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर नोक-झोंक देखने को मिल रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती क्योंकि सरकार को हार का डर है, क्योंकि सरकार ने इन 3 सालों में कोई काम नहीं किया है और इसीलिए जनता की नाराजगी इन चुनावों के जरिए सरकार के प्रति देखने को मिल सकती है। लेकिन सरकार पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का हवाला दे रही है। ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसीलिए इस पर अतिरिक्त टिप्पणी करना सही नहीं है।